हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 4 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का पहला संस्करण भारत और किस कंट्री के बीच में होगा? तो ये होगा यूएई के साथ। और कहाँ पे होगा? तो ये होगा थार मरुस्थल में, राजस्थान में। और कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 2 से लेकर 15 जनवरी तक। और साइक्लोन अभ्यास करते हैं हम इजिप्ट के साथ, और इजिप्ट के साथ करते हैं हम डेजर्ट वॉरियर और ब्राइट स्टार। और यूएई के साथ करते हैं हम जायद तलवार। पिछले साल कहाँ पे हुआ था ये? जायद तलवार 2023 में हुआ था पर्शियन गल्फ में। पर्शियन गल्फ है दुबई के पास। तो आंसर है इसका यूएई। 2023 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप ओपन श्रेणी में किसने जीती? तो ये जीती मैग्नस कार्लसन ने। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो इनका संबंध है नॉर्वे से। और जो वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप हुई थी ओपन श्रेणी में, वो भी जीती थी मैग्नस कार्लसन ने। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी समरकंद, उज्बेकिस्तान में। किस कंट्री ने द सैनलोंग डिवाइन ड्रैगन रोबोट स्पेस प्लेन लॉन्च किया? तो डिवाइन ड्रैगन द सैनलोंग लॉन्च किया चाइना ने। किस मंत्रालय ने तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो बना था 1967 में, और इसमें लास्ट अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया? तो ये किया गृह मंत्रालय ने। और हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। किस कंट्री ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया? तो ये किया अर्जेंटीना ने। और यहाँ पे प्रेसिडेंट है जावियर माइली। और ब्रिक्स की 16वीं मीटिंग होगी कजान शहर में। कजान पड़ता है रसिया में। और पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो ब्रिक्स की पहली मीटिंग हुई थी रसिया में। कब? साल था 2009। और अभी ब्रिक्स में टोटल मेंबर कितने हो गए? तो टोटल मेंबर हो गए ब्रिक्स में 10। कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो पहले ही थे। और एक यूएई, एक सऊदी अरब, एक ईरान, एक इजिप्ट और एक इथोपिया। तो टोटल मेंबर हो गए 10। किस राज्य सरकार ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का तीसरा चरण शुरू किया? तो ये किया उड़ीसा सरकार ने। और यहाँ पे सीएम है नवीन पटनायक। पार्टी का नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल, जो बनी थी 1997 में। हाल ही में कौन उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी बनी है? तो ये बनी है मीरा मांझी। और इनका संबंध है अयोध्या, यूपी से। और उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 1 मई 2016 को। कहां से? बलिया, उत्तर प्रदेश। किसे 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये कुवेम्पु कौन थे? तो ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने कन्नड़ गान यानी कि कन्नड़ एंथम लिखा था। इनके नाम पर 2023 राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है शिशेंदु मुखोपाध्याय को। और इनका संबंध है बंगाल से। और इसमें कैश प्राइज मिलता 5 लाख रुपए। पहली बार दिए गए थे 2013 में। किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर है डॉक्टर अरविंद पंघाड़िया। और 16वां वित्त आयोग कब स्टार्ट होगा? तो यह होगा 1 अप्रैल 2026 से। और 16वें वित्त आयोग के सेक्रेटरी यानी कि सचिव कौन होंगे? तो वो होंगे ऋत्विक पांडे। और अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है एनके सिंह। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 पुरुष और महिला दोनों के लिए पहला संस्करण किस कंट्री में आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा ओमान की कैपिटल मस्कट में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के जगन्नाथ मंदिर में गोले मेला उत्सव का आयोजन किया गया। तो ये मंदिर कौन से जिले में है? तो ये है उधमपुर में। और जगन्नाथ कौन थे? तो जगन्नाथ जी भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार थे। और जगन्नाथ मंदिर एक तो है उड़ीसा में, कहाँ पे? पुरी में। और दूसरा है उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के अभी एलजी कौन है? तो एलजी हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। और लद्दाख के कौन है? और लद्दाख के एलजी हैं बीडी मिश्रा। और दिल्ली के कौन है?
दिल्ली के एलजी हैं विनय सक्सेना। तो गोले मेला कहाँ पे लगा? तो ये लगा उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में, और ये साल में 2 बार लगता है, एक बार समर में लगता है, एक बार विंटर में लगता है। तो अब की बार ये विंटर में लगा था। कहाँ पे? उधमपुर में। किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को 450 रुपये में सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ये किया राजस्थान सरकार ने, और यहाँ पे सीएम है भजन लाल शर्मा। देखिए, जो पहले सीएम थे यहाँ पे राजस्थान के, अशोक गहलोत, उन्होंने गैस सिलेंडर कर दिया था 500 रुपये का, तो इन्होंने 50 रुपये और घटा दिए, 450 रुपये में दिए जाएंगे गैस सिलेंडर। और ये किनको दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं, और कुछ बीपीएल परिवार को दिए जाएंगे 450 रुपये में गैस सिलेंडर। और उज्ज्वला योजना की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 1 मई 2016 से। कहाँ से? बलिया, उत्तर प्रदेश से। और अभी इसको 3 साल के लिए और बढ़ा दिया, तो ये चलेगी 2026 तक। और अभी इस योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी बनी है। कौन? वो बनी है मीरा मांझी। कहाँ से आई? अयोध्या, उत्तर प्रदेश से। और उज्ज्वला योजना कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो आंसर है इसका राजस्थान। और यहाँ पे राज्यपाल हैं कालराज मिश्रा, जिनका संबंध है यूपी से। फेलिक्स तसेसी केदी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? तो आंसर है कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसको बोलते हैं डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। और इसकी कैपिटल है किनशासा। किनशासा। और ये देश कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी का नाम है कोंगो। और कोंगो एक कंट्री भी है दूसरा, उससे कंफ्यूज मत करना, वो है जो अटलांटिक सी है उसके किनारे है कोंगो। और इसकी राजधानी है ब्राज़ाविले। ब्राज़ाविले। तो आंसर है इसका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं दोबारा से फेलिक्स तसेसिकेदी। और ये है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। कैपिटल है इसकी किनशासा। और ये है अलग देश कोंगो, इसकी कैपिटल है ब्राज़ाविले। और जो WHO की रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा मलेरिया के केस मिले हैं नाइजीरिया में। और दूसरे नंबर पे रहा है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। और ये है अंगोला। अंगोला। और इसकी कैपिटल रुवांडा। और ये अभी अभी ओपेक से हो गया बाहर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, तो इनसे बाहर हो गया है अंगोला। हाल ही में कैलोट्स वांगी नामक एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह किसका एक प्रकार है? तो ये है छिपकली का एक प्रकार। और कैलोट्स वांगी कहाँ पे खोजी गई है? तो ये खोजी गई है चाइना में। और चाइना से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? एक तो इन्होंने मिस्र सैट लॉन्च किया है, मिस्र सैट 2, किसके साथ मिलकर? मिस्र के साथ, यानी कि इजिप्ट के साथ मिलकर। और यहाँ पे दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला बनाई गई है। कहाँ पे? सिनचुआन राज्य में। सिनचुआन राज्य है चाइना में। और ये कितनी गहरी बनाई गई है? ये बनाई गई है 2400 मीटर। तो धरती के 2400 मीटर नीचे प्रयोगशाला बनाई है चाइना ने, जिसका नाम है DURF। एक यहाँ की कंपनी है जिसका नाम है लैंड स्पेस। इन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है ZhuQ-2Y3। इसमें कौन सा ईंधन यूज किया गया है? तो ईंधन यूज किया गया है CH4 यानी कि मीथेन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन O2। तो ये भी याद रखना है। रॉकेट का नाम है ZhuQ-2Y3 और कंपनी का नाम है लैंड स्पेस। तो आंसर है इसका छिपकली। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलार माटी बंगलार जल को राज्य गीत घोषित किया है। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिनको मिला था 1913 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर यानी कि साहित्य में। और कौन सी बुक के लिए मिला था? तो बुक का नाम था गीतांजलि।
और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे सीएम है ममता बनर्जी। इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो बनी थी 1 जनवरी 1998 को। और यहाँ पे राज्यपाल हैं सीवी आनंदा बोस। और पश्चिम बंगाल का राज्य पशु कौन सा है, तो वो है फिशिंग कैट। फिशिंग कैट। और पश्चिम बंगाल का नववर्ष यानी कि न्यू ईयर जो मनाते हैं 1 बैसाख को, 1 बैसाख, तारीख 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को घोषित कर दिया है राज्य दिवस पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना। और ये 1 बैसाख बांग्लादेश में मनाया जाता है 14 अप्रैल को। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना राज्य दिवस घोषित किया है 15 अप्रैल को। तो आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। किस राज्य ने 108 जगह पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे बना है, तो ये बनाया गया है गुजरात में। और यहाँ पे सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। पार्टी का नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो बनी थी 6 अप्रैल 1980 में। किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी एल के आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। और यहाँ पे राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, जिनका संबंध है हरियाणा से। और गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है, तो वो है सुनीता अग्रवाल। और गुजरात का राज्य पशु कौन सा है, तो वो है एशियाटिक लायन, यानी कि एशियाई शेर। तो आंसर है इसका गुजरात। किस स्थान पर भारत का पहला पूरी तरह से लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल बनाया गया है, जिसका नाम है सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। तो ये बनाया गया है वृंदावन में। और वृंदावन पड़ता है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। और किसने कहा था भारत में सैनिक स्कूल होने चाहिए, तो साल था 1961 और उनका नाम था वी.के. कृष्णन मेनन, जो थे भारत के पूर्व रक्षा मंत्री। तो इन्होंने कहा था भारत में सैनिक स्कूल होने चाहिए, साल था 1961। तो पहली बार भारत में पूरी तरह से लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल बना है, जिसका नाम है सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ये कहाँ पे, वृंदावन में खुला है ये, वृंदावन मथुरा में, यूपी में। और सैनिक स्कूल किस मंत्रालय के अंडर काम करता है, तो मंत्रालय का नाम है रक्षा मंत्रालय। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो वो है राजनाथ सिंह। तो आंसर इसका वृंदावन। नए आंकड़ों के हिसाब से दिसंबर 2023 तक कुल कितने आयुष्मान कार्ड बने हैं भारत में, तो ये बने हैं 28 करोड़ 75 लाख। और आयुष्मान योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 25 सितंबर 2018 से। और आयुष्मान कार्ड के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं, तो वो है 55 करोड़, बट अभी तक बने हैं 28 करोड़ 75 लाख। और आयुष्मान भारत में कितना बीमा मिलता है, तो ये मिलता है 5 लाख रुपए एक परिवार को 1 साल के लिए। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आयुष्मान भारत लागू नहीं होती। कौन से वो स्टेट, एक तो है राजस्थान, जहाँ पे स्टेट स्कीम है जिसका नाम है चिरंजीवी, जिसमें मिलते हैं 25 लाख रुपए एक परिवार को 1 साल में। और एक है उड़ीसा, जहाँ पे स्टेट स्कीम है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, जिसमें मिलते हैं 5 लाख रुपए। और अगर महिला बीमार है तो ये बढ़ के हो जाती है 10 लाख रुपए। और एक है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे है आरोग्यश्री योजना, और इसमें बीमा दिया जाता है 25 लाख रुपए एक परिवार को 1 साल के लिए। तो आंसर है इसका 28.75 करोड़। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया, तो ये मनाया 1 जनवरी 2024 को। बात करें DRDO की, तो ये बना था 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, नई दिल्ली। और ये कौन से मंत्रालय के अंडर काम करता है, तो ये करता है रक्षा मंत्रालय के अंडर। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो वो है राजनाथ सिंह। और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है, तो वो है समीर कामत। और DRDO की कितनी लैब है भारत में, तो भारत में इसकी लैब है 52। तो 52 लैब्स हैं DRDO की भारत में। और जो भारत का पहला एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम था जिसका नाम था अस्त्रा, ये भी बनाया था DRDO ने। और DRDO ने एक रिसर्च वेसल भी बनाई है, यानी कि जहाज बनाया है, जिसका नाम है INS सागर धवनी, सागर धवनी।
तो INS सागर धवनी भी बनाया है DRDO ने। और एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, इसकी एक फैक्ट्री भी लगाई है DRDO ने। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। तो आंसर है इसका 1 जनवरी 2024। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।